The question is solve 2 into cos square x plus 3 times of sin x is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू साइन एक्स एंड विच इज इक्वल टू 0। अब आप अगर इस एक्सप्रेशन को चेक करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक टर्म कॉस में मौजूद है और दूसरा टर्म आपका साइन में मौजूद है। और इनकेस अगर आप इसे सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं तो बेटर ये रहेगा कि आप एंटायर एक्सप्रेशन को या तो कॉस में कन्वर्ट कर लें या फिर साइन में कन्वर्ट कर लें। तो एंटायर एक्सप्रेशन को कॉस में अगर आप कन्वर्ट करेंगे ना तो ये उतना कंफर्टेबल नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए फिर आपको साइन एक्स को लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि बहुत कंफर्टेबल तो नहीं रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो बेटर ऑप्शन यही ये रहेगा आपके लिए कि ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है आप इसे साइन में कन्वर्ट कर लें, जिससे ये एंटायर एक्सप्रेशन साइन में आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज की है, और वहां आप कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर पाएंगे, उस आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर पाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से। तो ये बनेगा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 0 के। और दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलिए अब आगे मूव करते हैं। यहां पे अब आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इनकेस अगर मैं फैक्टराइजेशन प्रोसेस पे काम करूं तो आप इसे लिख पाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एंड माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि शुरू के दो टर्म्स में से आप 2 साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे आप कॉमन लेंगे तो ये टर्म कन्वर्ट हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 में, और यहां से आप 1 कॉमन ले सकते हैं तो ये कन्वर्ट होगा अगेन sin x minus 2 and that is equal to 0. In the next step you are having sin x minus 2 into 2 sin x, 2 sin x plus 1 and that is equal to 0. अब देखिए इसके बाद जो हमें कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो कॉन्सेप्ट ये है कि इन केस a इंटू बी अगर आपका 0 के इक्वल है ना। मान के चलिए दो क्वांटिटीज हैं जिनमें फर्स्ट क्वांटिटी a है, दूसरी क्वांटिटी b है, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपको 0 दे रखा है तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों में से कम एक 0 होना चाहिए, और अगर दोनों 0 है तो भी ये काम करेगा। ठीक है। तो जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपको इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 दे रखा है, ऐसा केवल तब पॉसिबल है जब या तो साइन एक्स माइनस 2 ये 0 के बराबर हो, या फिर 2 साइन एक्स प्लस 1 ये डाटा आपका 0 के इक्वल हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट रिजल्ट है इसमें आप ये कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको साइन एक्स माइनस 2 0 के इक्वल रिक्वायर्ड है तो साइन एक्स की वैल्यू 2 के बराबर होनी चाहिए। लेकिन जो साइन एक्स है इसकी रेंज -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में लाई करती है। मतलब आप साइन एक्स की वैल्यू को 1 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है और स्टिल अगर दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, वो केवल तब पॉसिबल है जब फिर ये जो सेकंड टर्म है ये 0 में कन्वर्ट हो जाए, तब आपको दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 मिलेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं अगर इस स्टेटमेंट पे समझाऊं कि अगर ए बी का प्रोडक्ट आपको 0 रिक्वायर्ड है और बाई चांस ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो द ओनली ऑप्शन इज कि जब तक आपका बी 0 नहीं होगा इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 0 नहीं मिलने जा रहा है। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचा हुआ है वो रिजल्ट है ओनली दैट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। और अब आप देखिए कि मे बी पॉसिबल है कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि आप गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालिए। जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको x की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज प्रोवाइड करनी है जहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप इसे लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। और अब यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट आपको रिक्वायर्ड होगा इसका जनरल सॉल्यूशन को क्लेम करने के लिए।
अगर आपके पास साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा आपके पास एक इक्वेशन है, तो एक्स के टर्म में जो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि वो सारी पॉसिबल वैल्यू जो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगी, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू द पावर एन इंटू एल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर मैं गिवन इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन पे कमेंट करूं तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, आप इसे लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, वी कैन राइट इट दैट इज माइनस ऑफ पाई अपॉन सिक्स, मतलब माइनस 30 डिग्री पे जो वैल्यू है वो आपको सेम यही मिलेगी। मतलब अगर आप साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू होती है माइनस वन अपॉन टू के। अब जैसा मैंने कहा कि अगर आपको जनरल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है तो जनरल सॉल्यूशन आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा है, दिस इज द एल्फा फॉर द कंपैरिजन, तो जनरल सॉल्यूशन इसका होगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, और एल्फा की जगह मुझे फीड करना है माइनस पाई अपॉन सिक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एन है ये कोई भी एक इंटीजर होगा, या फिर आप चाहें तो इसे और थोड़ा अपडेट कर सकते हैं, दैट इज एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन into minus 1 into pi by 6, or we can say that is x is your n pi plus minus 1 raised to the power n plus 1 into pi by 6, where n belongs to integer। तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी बुक में क्या सॉल्यूशन दे रखा है, मे बी आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइडेड हो या फिर ये सॉल्यूशन प्रोवाइडेड हो, लेकिन यही दो ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा भी फॉर्मेट जनरेट हो सकता है जो सेम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये दोनों आंसर भी ठीक है।